हेलो फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। रेफर टू फिगर 2E1। ठीक है, नीचे जो फिगर है उसे हमें देखना है, फाइंड। उसे उस फिगर से हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कम। ठीक है, नेट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फिर एक्स एंड वाई के कंपोनेंट्स फाइंड करने। और सी सेक्शन दिया है द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड सी डी। ठीक है, देखो अब इसी फिगर में हम क्या करते हैं। अब ये जो ए वेक्टर है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ, ठीक है ना, तो ये रहा कॉस। ठीक है, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट। सिमिलरली ये रहा इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बनेगा और मैग्नीट्यूड दिया है 2 मीटर, तो ये आ जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू है 2 इंटू, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में इसका वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ए साइन 30 डिग्री। ए की वैल्यू हमें 2, साइन 30 होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। सो वाई एक्सिस में 1, एक्स एक्सिस में √3। सिमिलरली हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में कुछ इस तरफ इसका एक कंपोनेंट आएगा, और वाई एक्सिस में कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू है 1.5। सो ये आ जाएगा, ठीक है, बी कॉस 60 डिग्री, तो उसका आएगा 1.5, और कॉस 60 होता है 1/1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 3/4। और वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू आ जाएगी बी साइन 60 डिग्री। सो बी आया है हमारे पास 3/2, 1.5 को मैं 3/2 लिख लूँगा, और साइन 60 आ जाएगा √3/2, तो आ जाएगा 3√3/4। और ई वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है। देखो अब मैं सबसे पहले इसका रिजल्टेंट लूंगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट लूंगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में सबको मैं इक्वेट कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ए कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। और ये देखो डायरेक्शन यहाँ पे इसका दूसरी तरफ है, यानी उसका उल्टा है, तो यह जाएगा माइनस बी कॉस 60। ठीक है, सो हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू आती है √3, और बी कॉस 60 की वैल्यू आ गई है 3/4। ठीक है, ये सॉल्व करो, √3 का वैल्यू होता है 1.71 अप्रोक्सीमेटली 3/4, तो आ जाएगा 1.71 इंटू 4 - 3 डिवाइड बाय 4। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 0.96 के आसपास। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखो, 0.96 मिलेगा। फिर आर वाई रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ए साइन 30 प्लस बी साइन 60, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में, और -1, क्योंकि ये जो ई वेक्टर है ये डाउनवर्ड है इसलिए। तो ए साइन 30 का वैल्यू होता है 1, फाइंड किया है हमने, रह जाएगा +3√3/4 -1। सो -1 +1 कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1.2।
1.3 के आसपास। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर अंडर। आर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.96 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर अंडर। इसे आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2.65 के आसपास, जो कि आर की वैल्यू। रूट आप फाइंड कर भी सकते हो और इतना भी रखे तो चल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स तो हमें आता ही है, तो ज़्यादा सॉल्व ना ही करें। ऑप्शन में जो देखेंगे उस पर जाएंगे हम। फिर हमें फाइंड करना है अल्फ़ा, यानी डायरेक्शन के बारे में पूछा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा। तो ये होता है आर वाई बाय आर एक्स। तो आर वाई की वैल्यू 1.3, आर एक्स 0.96, तो ये आ जाएगा tan अल्फा 1.32 अप्रॉक्सीमेटली। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, या फिर 1.33 आ जाएगी, जस्ट पॉइंट का ही फर्क रहेगा। ठीक है।